हरे कृष्ण। ओम श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए प्रिय भक्तों, इस शुभ अवसर पर सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कुछ प्रेरणादायक कथाएं। प्राचीन काल में बद्रीनाथ धाम की एक पवित्र घाटी में महातपस्वी ऋषि अच्युतानंद का आश्रम था। वे परम ज्ञानी तपस्वी करुणामूर्ति गुरु थे। उनका तेज ऐसा था कि वह वन के हिंसक पशु भी उनके समक्ष शांत हो जाते थे। वे केवल वेद शास्त्री नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और जीवन के रहस्यों की भी शिक्षा देते थे। उनके कई शिष्य थे, पर उनमें से एक अत्यंत प्रिय और समर्पित शिष्य था भवेश। वह विनम्र, सत्यप्रिय और सत्यंत श्रद्धालु था। गुरु उस पर विशेष स्नेह रखते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले ऋषि अच्युतानंद ने सभी शिष्यों से कहा कि भिक्षा केवल अन्न की नहीं होती, यह तपस्या का एक रूप है। आज तुम सब जाओ और सच्चे भाव से भिक्षा मांगो, परंतु वह भी जाना जहाँ लोग धर्म से विमुख हो, जहाँ आस्तिक के साथ साथ नास्तिक लोग भी रहते हो। तब गुरु की आज्ञा लेकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। भविष्य उत्तर की दिशा की ओर गया और एक गांव में पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा सुंदर किंतु वीरान सा भवन देखा, जहाँ पर धूप के लिए कुछ चिन्ह ही नहीं थे। वह भवन दुष्कृत वर्मा नाम के व्यक्ति का था, जो घोर नास्तिक था। वह गुरु वेद ईश्वर कुछ भी नहीं मानता था। उसका मन केवल कटुता, अहंकार और भौतिक सुखों में ही डूबा हुआ था। भवेश ने विनम्रता पूर्वक द्वार खटखटाया और कहा, मार्तव्रत प्रतिपीर्तव्रत देवता अनम ब्रह्म, मुझे भिक्षा दे। सुनते ही दुष्कृत वर्मा क्रोधित होकर बोला, तुम पाखंडी लोग केवल भ्रम फैलाते हो। ना कोई ईश्वर है, ना कोई ब्रह्मा। गुरु केवल कमजोरों का सहारा है। मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। और फिर उसने भवेश को अपमानित कर मारपीट कर बाहर धकेल दिया। उस अपमान से भवेश का शरीर कुछ चोटिल हो गया, पर मन शांत रहा। और फिर जब वह लौटकर आश्रम में वापस पहुंचा, तब ऋषि अच्युतानंद ने उसकी स्थिति देखी और कहा, भवेश, आज तूने केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी भिक्षा मांगी है। जो अहंकारी को भी ईश्वरीय दर्शन दे, वही सच्चा शिष्य होता है। अब समय है कि मैं उस दुष्कृत के अंधकार को मिटाऊं। अब गुरु ने ध्यान लगाया और अपने योग बल से दुष्कृत वर्मा ने के पूर्वजों की आत्मा को बुलाया। उसी रात दुष्कृत को ईश्वर आया। उसके पितरों ने कहा, वो मूढ़, तूने जिस दिव्य बालक को अपमानित करके लौटाया है, वह तपस्वी आत्मा है। उसके पीछे जो गुरु है, वे सभी ब्रह्मा के अंश है। यदि अब भी तू ना सुधरा तो तेरा पतन निश्चित है। और फिर अगली सुबह दुष्कृत कांपता हुआ सीधा आश्रम में पहुंच गया। वह गुरु अच्युतानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञान था, मुझे क्षमा करे। मैंने आपके शिष्य को पीड़ा दी है। मैं अब सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में चाहता हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, सबको समान समझते हैं, सबको दोषों को क्षमा कर देते हैं। गुरु ने उसे उठाया और कहा, ज्ञान का दीप जब भी किसी के भीतर जल जाए तो अंधकार का अंत निश्चित है। तुम अब सेवा और तप में जीवन बिताओ। तब से दुष्कृत ने तो न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसी घर को दत्त सेवा धाम का नाम देकर उसमें अन्नदान, विज्ञादान और धार्मिक कार्य शुरू कर दिए। फिर अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु अच्युतानंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे, उन्होंने भवेश को बुलाकर कहा, जो सभी पीड़ा सहकर भी किसी को प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा दीपक है। आज तूने न केवल अपना धर्म निभाया, बल्कि एक आत्मा का भी उद्धार किया। गुरु के यह वचन सुनकर सभी शिष्य की आंखों में आंसू थे। इसी प्रकार गुरु की चरण में केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, अज्ञान मिटता है, संपूर्ण जीवन बदलता है। और जब शिष्य धर्म पथ पर अडित हो, तब सभी काल भी मार्ग से हटता है। सभी प्रेम से बोलिए, गुरु देवता की जय। जय श्री गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी। अब सुनिए महर्षि वेदव्यास जी से संबंधित पौराणिक कथा। महर्षि वेदव्यास जी जो भगवान विष्णु का भी अंश माना जाता है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की आज्ञा मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी को वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के जिद करने के कारण माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर
जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल पड़े। वन में जाकर उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तब भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। उसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। लोगों को वेदों के ज्ञान देने के कारण आज इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में हम याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का जब नाम आता है तब गुरु भक्त आरुणि का नाम भी लिया जाता है। और गुरु भक्त आरुणि की यह कथा अगर हो सके तो अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि इस कलयुग में अब हर रिश्ते में रिश्तों के सम्मान में मर्यादाओं में कमी आने लगी है। ऐसे में हर घर में गुरु भक्त आरुणि की कथा जरूर सुनाएं। यह कथा तब भी की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब छात्र शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, आश्रम में जाया करते थे। तब महर्षि दोमी के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अलावा आश्रम के कामों में और गुरु की सेवा में भी तत्पर रहा करते थे। सबके काम बटे हुए थे, कोई ऋषि और कृषि कार्य करता, तो कोई पशुओं को चराने का कार्य करता, तो कोई बागवानी और किया करता। सभी छात्र बड़ी प्रशंसा से इन अलग अलग कामों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेतों में धान की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का खेती में एकत्रित होना बहुत आवश्यक था। सभी वर्षों की बाट चो रही थी, अर्थात वर्षों होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम बहुत तेज की वर्षा आरंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य बड़े प्रसन्न थे कि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था कब हो और अब हो जाएगी। किंतु महर्षि दोम चिंतित थे। उन्होंने भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तेज बौछार में कहीं टूट न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब यह महर्षि दोमी के माथे पर चिंता की लकीरों की देखी, कारण पूछा, महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सुनकर सभी शिष्य परेशान हुए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन्होंने शिष्यों में आरुणि भी था। उसने महर्षि में खेत जाकर मेढ़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र, अगर खेत में टूटी हो गई तो इन्हें मरम्मत देना है। खेत में पानी का जमा रहना बहुत जरूरी है। आरुणि अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई है और उनसे होकर खेत का सारा पानी बहकर जा रहा है। आरुण तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के तीनों तरफ की मेड़ों को मरम्मत को कर दी और वहां से बहता हुआ पानी रोक दिया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी चौथी मेड़ की मरम्मत नहीं कर पाया। वो बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण वहाँ की मिट्टी बह के जाती। बहुत कोशिश के बाद भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुण उस मेड़ पर खुद ही लेट गया। उसने लेटने से वहाँ से पानी बहना बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। आरुण इस प्रकार सुबह होने तक भारी बारिश में भीगता हुआ उस मेड़ पर ही लेटा रहा। इधर सुबह होने पर अब जब आरुण आश्रम में नहीं लौटा तो महर्षि दोमी अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ पर लेटा हुआ पाया। तब तक वह पूरी तरह से भीग चुका था और उसे सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। आरुण की इस गुरु भक्ति को देखकर महर्षि दोमनी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी कहानी है महान धनुर्धर एकलव्य की। कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, हमें हर तरफ का रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, साथ ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। और कहते हैं ना कि नदी को रास्ता दिखाना पड़ता है, वह तो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह बहुत पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और अपनी गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।